अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल भारत पर हुकूमत किया। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जंजीरों से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे इसकी रूपरेखा रखी गई थी, कैसे अंग्रेज़ों ने मुग़लों को अपने चंगुल में फंसाया था। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में कदम रखा और किस तरह से भारत को अंग्रेज़ों ने अपनी ग़ुलामी की जंजीर में जकड़ा। इतिहास में करीब 415 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी बदौलत भारत ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज़ हेक्टर भारत पहुंचा था, इस जहाज़ का कैप्टन था विलियम हॉकिंस। वही हॉकिंस जिसने 5 साल तक मुग़ल बादशाहों की ग़ुलामी की थी और इस दौरान उसने मुग़लिया सल्तनत की चूलों को धीरे धीरे कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। सन 1608 ईस्वी में 24 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज़ हेक्टर भारत के सूरत बंदरगाह पहुंचा था। उस समय सूरत समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। मुग़ल भी दूसरे देशों के साथ इसी तट से व्यापार करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाहत यहाँ कंपनी स्थापित करने की थी, लेकिन मुग़ल बादशाह की इजाज़त के बिना यह संभव नहीं था। ये वो दौर था जब मुग़ल साम्राज्य की बागडोर जहांगीर के हाथों में थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद कई बार राजदूत मुग़ल दरबार में उपस्थित हो चुके थे और भारत से व्यापार का अधिकार मांगा था। इसके बाद कंपनी के पहले जहाज़ हेक्टर को भारत आने की अनुमति मिली थी। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम का पत्र भी लेकर आया था, जिसे जहांगीर के पास पहुंचाया जाना था। भारत पहुंचने के बाद वह सीधे जहांगीर से मिलने पहुंचा था। विलियम हॉकिंस को अंग्रेज़ों के साथ तुर्की और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। जब जहांगीर के साथ उसकी मुलाकात हुई तो वह काफ़ी प्रभावित हुआ। मुग़ल भारत इतिहास नामक किताब के मुताबिक जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को दरबार में ही रोक लिया था। हॉकिंस की लिखी किताब के मुताबिक जहांगीर ने उसे 400 सवारों का मनसबदार बना दिया था। मुग़ल शासन में हॉकिंस के कामकाज से जहांगीर इतना खुश हुआ था कि उसने हॉकिंस को खान की उपाधि भी दी थी और दरबार की एक आर्मेनियाई ईसाई लड़की से उसकी शादी करा दी गई थी। हॉकिंस ने लगातार 5 साल तक मुग़ल बादशाह जहांगीर की ग़ुलामी की, लेकिन अंदर ही अंदर वो साजिश रचता रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति ले ली जहांगीर से। इसके बाद 11 जनवरी 1913 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में ही अपना पहला कारखाना खोला था, जिसने आगे चलकर भारत को गुलाम बनाया। कंपनी का कारखाना खुल जाने के बाद हॉकिंस वापस इंग्लैंड लौट गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज़ हेक्टर्स ने जब भारत में कदम रखा था तो उससे पहले पुर्तगाली और डच भारत आ चुके थे। मुग़ल दरबार में भी इनका अच्छा प्रभाव था, लेकिन जब हॉकिंस ने कारखाने की अनुमति ले ली तो पुर्तगाली और डचों को ये अखर गया। जहांगीर से भी उसके संबंध खराब हो गए। इसके बाद 1616 में अंग्रेज़ी राजदूत सर टॉमस रो भारत आया, जिसने नूरजहां और खुर्रम को तमाम तोहफे देकर उनको खुश कर दिया। फिर जहांगीर से भारत में कंपनी की सेना लाने की अनुमति ले ली। मुग़ल भारत का इतिहास नामक किताब के मुताबिक टॉमस रो का तर्क था कि पुर्तगालियों के साथ हो रहे संघर्ष से बचने के लिए उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है, इसलिए वह मुग़ल सेना के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इस फरमान के बाद भारत में ब्रिटिश सेना दाखिल हुई और धीरे धीरे ब्रिटिश सेना ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा कर लिया और 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत पर हुकूमत किया और भारत को अपनी ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया।